आज जो शासन प्रशासन में बैठे लोग शिक्षा को लेकर तमाम तरह के बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। जो दरवाजा लगाया गया है इस प्राइवेट घर में बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। मजबूरीवश यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगाया गया है, एक जगह बिछाल के 5 क्लास को पढ़ाते हैं। ये देखिए मात्र ये इतना छोटा सा ही मात्र ये कमरा है। चक्री गिरता है तो परेशानी बहुत होता है। हाँ, डर भी लगता है क्या? बहुत डर लगता है। हमारा स्कूल भवन जर्जर है, आपने वीडियो में दिखाया भी, हमने भी देखा है, और वहाँ पर बैठना जोखिम है, इसलिए वहाँ पर नहीं बिठाया जा रहा है। नमस्कार, ओकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हमने करीब 2 महीने पहले खबर दिखाई थी कि लिहारी पारा में स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर है। अधूरे पड़े हुए जो भवन है, भवन के जो छत के ऊपर की जो प्लास्टर है, प्लास्टर तो खैर वहां पर हुआ नहीं था, लेकिन जो छत जो डाला गया था, छत भी उखड़ने लगी थी और उसका जो छड़ दिखने लगा था। नीचे में जो फ्लोरिंग होना था, फ्लोरिंग नहीं हो पाया था। ऐसे में अव्यवस्था के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर थे। उस खबर को दिखाने के बाद भी शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी कुंभकर्णी नहीं टूटी और कहीं ना कहीं जो बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी निभाते हुए वो नजर नहीं आए। ऐसे में जो जर्जर भवन थे, जो इनका पुराना जो जर्जर भवन था, इसके साथ जो निर्माणाधीन कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसका निर्माण कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया है, तो निर्माणाधीन है। उसमें दीवारों में प्लास्टर नहीं हुआ है, फ्लोरिंग नहीं हो पाया है और छतों में जो छत डाले गए थे उसके भी जो ये कह सकते हैं कि छत भी उखड़ने लगा था और उसके छड़ें भी दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में जो निर्माणाधीन भवन में मजबूरीवश बच्चों को बिठाकर वहां के शिक्षक पढ़ाई करवा रहे थे, लेकिन जब स्थिति ऐसी हो गई कि वहां पे पढ़ाने लायक जैसी स्थिति नहीं दिखी और कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी लगा कि यदि हम यहाँ पर बच्चों को बिठाकर पढ़ाएंगे तो कभी किसी तरह की अनहोनी हो सकती है। ऐसे में फिर अब जब एक चर्चा जब गांव में की गई, लिहार पारा में चर्चा की गई, तो एक जो भीमसेन नागेश थे, यहाँ लिहारी पारा के घोटिया हैं, उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने सहमति दी कि चलिए भाई, आप हमारा जो एक निर्माणाधीन जो मकान है, इस मकान में आकर आप स्कूल लगाइए। शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी के साथ साथ जो शासन प्रशासन में बैठे लोग शिक्षा को लेकर तमाम तरह के बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, शिक्षा में गुणवत्ता के दावे ठोकते हैं, लेकिन लिहारा पारा की स्थिति सुधारने के लिए जिम्मेदार कभी किसी तरह की ध्यान नहीं देते। हमारे खबर दिखाई जाने के बाद भी जिम्मेदारों ने किसी तरह की रुचि लेना या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था या यहाँ के बच्चों के लिए कहीं पर भी कोई सरकारी भवन में व्यवस्था करने की नहीं सोची। आज स्थिति यह है कि यहाँ के शिक्षकों को, जो यहाँ के प्रधान पाठक आप देख सकते हैं, यहाँ के प्रधान पाठक यादव जी यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ साथ जो गोहटिया हैं भीमसेन नागेश जी मौजूद है, लेकिन भीमसेन नागेश जी बात नहीं कर सकते। ऐसे में हम कोशिश करेंगे उनकी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ के हम दिखा देते हैं कि इनका प्राइवेट मकान है, भीमसेन नागेश जी का प्राइवेट मकान है और इन्होंने कहा है कि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। ऐसे में जब शिक्षकों ने चिंता जाहिर की कि हम कहां बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जो भीमसेन नागेश जी ने कहा कि नहीं भाई, आप यहां पर बच्चों को पढ़ाइए। जब मैं यहां पर अंदर घुस रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट घर है, प्राइवेट घर का यहाँ पे जो दरवाजा लगाया गया है, इस प्राइवेट घर में बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है, संपन्न करवाई जा रही है। ये निर्माणाधीन प्राइवेट मकान है। छत्तीसगढ़ में जो शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे बड़े बड़े अधिकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के गुणवत्ता के ताल ठोकते हैं। ऐसे में उनको यहाँ की तस्वीर देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि आपकी शिक्षा व्यवस्था की हकीकत क्या है, आपकी शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है। आज से 2 महीने पहले हमने जब खबर दिखाया था, उसके बाद भी जो जिम्मेदार देवों के जिम्मेदार अधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ का दौरा करेंगे, लेकिन दौरा करने की बात तो दूर, वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आए और उन्होंने बच्चों की सूद लेना तक उन्होंने ये नहीं समझा कि मुझे बच्चों की सूद लेना चाहिए। ऐसे में शिक्षकों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया, प्रधान पाठक के मन में डर बैठ गया कि नहीं भाई, यदि मैं उस जर्जर भवन में बिठाकर बच्चों को पढ़ाता हूं, चूंकि भवन बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका है, जर्जर भवन में बच्चों को बिठाकर पढ़ाता हूं तो कभी किसी तरह की अप्रिय घटना घट जाएगी और कहीं ना कहीं यदि इस तरह की घटना घटती है तो फिर जिम्मेदार सीधा प्रधान पाठक पर ही सवाल खड़ा कर देंगे और जो उनकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। आप देख सकते हैं कि मजबूरीवश यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगाया गया है। चूंकि आज शनिवार का दिन है, जब हमने शिक्षक से बात की कि आज बच्चे बैग लेकर क्यों नहीं पहुंचे, तो शिक्षक ने कहा कि आज बैगलेस डे है, शासन ने तय किया है शनिवार को बैगलेस डे होता है। ऐसे में बच्चे सिर्फ बिना बैगे के स्कूल पहुंचते हैं और शिक्षक उन्हें पढ़ाई करवाते हैं। हमारे साथ प्रधान पाठक मौजूद है यादव जी। यादव जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम रामेश्वर यादव है। यादव जी, ये बताइए
हमने जब पिछले बार जब 2 महीने पहले खबर चलाई थी तब तो कोई जिम्मेदार आया था क्या यहाँ पे? जिम्मेदार तो कोई नहीं आए थे, हमारे शिक्षा विभाग से 2 अधिकारी आए थे। कौन कौन आए थे? विकासखंड शिक्षा अधिकारी आए थे और बीआरसीसी आए थे, संकुल समन्वयक संकुल प्राचार्य आए थे। क्या बोले दोनों आके? दोनों आके अपना प्रतिवेदन लेके ऊपर तक दिए तो बन जाएगा और बनवत हो जाएगा बोले थे, अभी तक नहीं हुआ है। मतलब उसके बाद कितना दिन हो गया आप ये जो एक निजी घर है, निजी घर में स्कूल लगा रहे हैं? हम लोग बरसात से ही लगा रहे हैं, अभी तक तो दिसंबर आ गया है। दिसंबर आ गया है। मतलब 2 महीने पहले जब हम पहुंचे थे उसके बाद से आप यहीं पे लगा रहे हो? हाँ, यहीं पे ही लगा। कितना महीना हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग अगस्त महीना में आ गए, अगस्त और दिसंबर अभी चल रहा है। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये बताइए, जब हम 2 महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले पहुंचा था क्या? हाँ, 2-3 महीने पहले तो उस समय तो आप वहाँ लगा रहे थे? वही लगा रहा था, अधूरा कमरा में। हाँ, 3 महीने पहले वहीं लगा रहे थे। हाँ, मतलब मान के चलिए लगभग 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने हो रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या बातचीत हुई यहाँ के मकान मालिक से? मकान मालिक से बातचीत हुआ कि यहाँ तो बैठने लायक जगह नहीं है स्कूल में, तो कोई अपना व्यक्तिगत मकान मिल जाए तो वहीं बिठा लेंगे, पढ़ाएंगे बोले। तो वो स्वयं अपना, मेरा एक निर्माणाधीन मकान है, वहीं पे एक पर्ची में बिठा के बच्चों को पढ़ा लेना बोले। कितनी परेशानी होती है यहाँ पे साला लगाने से? परेशानी तो होती है, तो पर भी परेशानी को देखते हुए भी हम लोग बच्चे के भविष्य गढ़ने के लिए कटिबद्ध हैं और हम लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब ये किसी तरह कोई किराया नहीं लेते हो? हाँ, किराया वगैरह लेते हैं क्या? किराया वगैरह कुछ नहीं लेते, वो वैसे ही बैठने के लिए, बच्चे के भविष्य गढ़ने के लिए जगह दे दिए हैं। और हम लोग भी वो बच्चों को एक जगह बिठा के 5 क्लास को पढ़ाते हैं। तो ये बताइए गंधर, थोड़ा सा आप आगे चले जाइए गंधर, और आगे से ये दिखाइए, थोड़ा सा फट जाइए यादव जी। ये देखिए, मात्र ये इतना छोटा सा ही मात्र ये कमरा है और इस कमरे में 5 क्लास की पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ पर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे बैठते हैं। करीब करीब कितने बच्चे हैं गुरु जी बताइए? 21 बच्चे हमारे यहाँ, दर्ज बच्चे। 21 बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ लेते हैं? यहाँ वही भवन न होने कारण वैसे व्यवस्था बना के बच्चे बैठ के पढ़ लेते हैं। हाँ, मतलब बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है कि नहीं हो रही? बाधित हो रही है जगह की कमी के कारण। भवन होता तो अपना अलग अलग कक्षा में पढ़ते, अलग अलग स्तर में उनका अध्ययन करते। हाँ, मतलब दिक्कत बहुत ज्यादा है। दिक्कत बहुत ज्यादा है, एक ही रूम में बिठा के 5वीं क्लास को पढ़ना। ये बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं? बच्चे यही लिहारी पाला के ही हैं, जहरी पारा और पटेल पाला के बच्चे आते हैं। पटेल पारा के बच्चे आते हैं। मतलब ये बताइए गुरुजी, परेशानी और दिक्कत बहुत ज्यादा है? परेशानी और दिक्कत बहुत ज्यादा है। हम लोग उसको भी ध्यान में रखते हुए एक एक कक्षा को एक एक बार वैसे पढ़ाते रहते हैं। गुरुजी, मध्याह्न भोजन कहाँ बनता है? मध्याह्न भोजन स्कूल के कक्ष में ही बनता है, जो जहाँ मध्याह्न भोजन कक्ष है वहीं पे ही बनता है। आज तो मध्याह्न भोजन बंद है, सुनने में आ रहा है। आज मध्याह्न भोजन बंद है, बनाने वाले भी नहीं आए हैं और समूह वाले भी सामान नहीं ला दिए हैं। तो गुरुजी आप संपर्क किए कि नहीं किया उनसे? संपर्क किया, अभी पहुंचा रहा हूँ बोले। अभी बाजार दिन है और 2 स्कूल को लिए हैं, वो तो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचाए हैं। गुरुजी आप उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दी कि नहीं दी? अभी तो नहीं दिया हूँ, अभी दे दूंगा इसका जानकारी। आज मध्याह्न भोजन बंद रहा बोल के। गुरुजी आपको जानकारी अब तक दे देना चाहिए, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, आपने नहीं दिया है तो इसमें आपकी गलती, आप मानते कि नहीं मानते? नहीं सर, अभी तो इसका तो हम लोग मध्याह्न भोजन समय में भी देते हैं कि बना नहीं बना खिलाए। स्कूल कितना समय खोले? 7:30 बजे खुलते हैं। 7:30 बजे जब आप खोले तो उस दौरान जब कोई मध्याह्न भोजन बनाने नहीं आया था तो आपने क्या संपर्क नहीं किया गया? मध्याह्न भोजन बनाने वालों से संपर्क किए, वो लोग आ रहे हैं बोले, तो हम लोग आगे तरफ जानकारी नहीं दी है जानकारी। हाँ। मतलब अब जानकारी दे देंगे? अभी जानकारी दे देंगे। तो आप जो यहाँ के हेडमास्टर है रामेश्वर यादव जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि आज मध्याह्न भोजन भी नहीं बन पा रहा है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो लिहारी पारा का जो प्राथमिक शाला है, अव्यवस्थाओं के बीच यहाँ का प्राथमिक शाला भवन चलने को मजबूर है। एक जो निजी भवन है, एक निजी निर्माणाधीन भवन है, निर्माणाधीन भवन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो उनके घर का जो टीवी है, आज पुराना जो वीसीआर है, टीवी वीसीआर यहाँ पर भी रखा गया है। क्योंकि ये निजी भवन है तो निजी भवन में यहाँ पर शाला, जिस तरह शाला का संचालन किया जाना चाहिए वैसा शाला का संचालन नहीं किया जा सक रहा है। कुल मिला मतलब यही कह सकते हैं कि परेशानी बहुत ज्यादा है। शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम लिखते हैं आप? टिकेश्वर जोशी लिखता हूँ सर। जोशी जी, कैमरे जोशी जी ये बताइए, एक साथ 5 बच्चों को बिठाकर निजी भवन में पढ़ा रहे हैं, कितनी ज्यादा आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है? परेशानियां तो बहुत होती है, क्योंकि हर एक बच्चे का स्तर अलग है और हर एक बच्चे का विषय अलग है।
तो उनको एक साथ पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी से जैसा भी हो सके हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं और पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताइए टिकेश्वर जी, आप तो एक शिक्षक हैं, एक छोटा सा रूम है, इसको तो हम एक 10 बाई 10 का ही रूम है, और मान के चलिए रूम भी नहीं कह सकते, ये एक पर्ची है, मतलब जैसे किसी की जो भीमसेन नागेश जी उनके घर में घुसने का पर्ची है, इसी पर्ची में जैसे आप 21 बच्चों को बिठाकर पढ़ाते हैं, तो क्या बच्चे नहीं कहते क्या कि सर हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, हमको परेशानी हो रही है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम लोग उसको लाइन से बिठाते हैं और थोड़ा सा जगह ऐसा कम पड़ता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। मैनेज होते हैं, हो जाता है। मैनेज होते हैं। कुछ बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। बेटा क्या नाम है बेटा आपका? आत्माराम। पूरा नाम बताओ बेटा। आत्माराम नागिस, क्या नाम? यदु। कितना पढ़ते हो बेटा? तीसरी। तीसरी। ये किसके घर में बैठ के पढ़ रहे हो? किसका? इसका नाम बताओ। ये घर का मालिक कौन है? मालिक कौन है? मालिक कौन है? उड़िया जानते हो? उड़िया उड़िया जानते हो बेटा? आत्माराम इधर देखो, इधर। उड़िया जानते हो? नहीं। हिंदी जानते हो? हैं? ये घर का आप मुस्कुराओ मत। क्या नाम है ये घर के मालिक का? तो ये नहीं बता पाए कुल मिलाकर। आप थोड़ा इधर हटो बेटा, थोड़ा इधर हटो। तो ये क्या नाम है आपका? आप थोड़ा हट जाओ इधर। इधर क्या गंधर्व, आप इधर आ जाइए गंधर्व। विवेक नागेश। कितना पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी। विवेक, एक साथ कितने क्लास के लोग बैठ के पढ़ते हो? कितने बच्चे? 21। हाँ, कितने क्लास के बच्चे, कितने क्लास के सब लोग आप लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हो? जी। पहली से 5वीं तक? जी। हाँ हाँ। ये किसका घर है विवेक? भीमराज। आपका स्कूल कहाँ है? उधर। क्यों आप लोग स्कूल में नहीं पढ़ते? ओ चक्री गिरता है तो परेशानी बहुत होता है। हाँ, डर भी लगता है क्या? बहुत डर लगता है। हाँ हाँ। क्या मतलब क्यों डर लगता है? ओ चक्री गिरता है तो। चक्री गिरता है तो? हाँ हाँ। तो ये विवेक नागेश है, कितने अच्छे से बता रहे थे। बेटा आप थोड़ा इधर आ जाओ बेटा। तो एक और यहाँ के बच्चे हैं स्कूल के विद्या। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध यादव। कितना पढ़ते हो? 5वीं। अनिरुद्ध, ये बताओ ये किसका घर है? ये भीमराज का। भीमराज नागेश जी का घर है? जी। ये बताओ कि आप लोग यहाँ क्यों बैठ के पढ़ते हो, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? उधर फटता है। क्या चीज फट जाता है? और चक्री गिर जाता है। चक्री ऊपर से गिरता है? जी। डर लगता है क्या? फिसलन है ऊपर। हाँ। तो डर लगता है? जी। कितना ज्यादा डर लगता है? थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है एक साथ बैठ के पढ़ते हो तो? 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हो तो आप लोगों को कुछ समझ में आता है टीचर जब पढ़ाते हैं तो? जी। मतलब परेशानी होता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा होता है। होता है ना। तो एक बच्ची है, बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है। बेटा क्या नाम है बेटा आपका? सावित्री यादव। कितना पढ़ते हो बेटा? चौथी। सावित्री, ये बताओ आप स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? अपने स्कूल में चक्री गिरता है। ऊपर से गिरता है? ऊपर से गिरता है? जी। कितना परेशानी होता है? बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जैसे एक साथ आप लोग कितने बच्चे बैठ के पढ़ते हो? 21। तो यहाँ पे टीचर लोग सब क्लास के बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं तो समझ में आता है? जी। परेशानी होता है कि नहीं आप लोग को यहाँ पे पढ़ने में? होता है थोड़ा थोड़ा। हाँ। यहीं पे कितने दिन से पढ़ने आ रहे हो? कहाँ के हो आप? कौन से पारा के हो? लिहारी पारा के पटेल पारा? लिहारी पारा। लिहारी पारा। एक और बच्ची हमारे साथ, और एक थोड़ा इधर आओ बेटा, थोड़ा सा इधर आ जाओ। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम बेटा आपका? उर्मिला। पूरा नाम बताओ बेटा। यादव है कि क्या है? यादव। अब कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? बताओ बेटा। मत घबराओ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? बताओ ना, बताओ कौन सा क्लास बताओ। आपका क्लास बताओ। यहाँ पढ़ने आते हो ना? जी। तो बताओ कौन से क्लास में हो? बताओ। मत घबराओ, बताओ कौन से क्लास में हो? तीसरी में। तीसरी में? जी। तो अच्छे से बात करो। तीसरी में हो ना? तीसरी। आप कौन से क्लास में हो? आपका नाम क्या है? राजेश। पूरा नाम आपका नाम? राजेश यादव। कौन से क्लास में हो? पहली। आप अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? चक्री गिरता है। आपका क्या नाम है? हरे कृष्ण। कौन से क्लास में पढ़ते हो? चौथी।
क्यों आप लोग स्कूल में नहीं पढ़ते, यहाँ क्यों पढ़ते हो? क्योंकि उधर ऊपर से चक्री गिरता है और डर भी लगता है। जी। तो कुल मिलाकर अब बच्चों से, यहाँ पर हम बच्चों से बातचीत कर रहे थे और समझ रहे थे, बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। अब थोड़ा सा गंधर्व थोड़ा सा बाहर आ जाइए और दिखाइए कि ये जो एक निजी भवन है, ये भवन भी आधा अधूरा है, किसी तरह का मतलब यहाँ पे प्लास्टर नहीं हो पाया है। थोड़ा सा गंधर्व आप आगे आइए गंधर्व थोड़ा सा, और यहाँ के जो ये जो घर के मालिक हैं भीमसेन नागेश जी, इनको थोड़ा सा दिखा दीजिए। हालांकि भीमसेन नागेश जी बोल नहीं सकते, आप मतलब उनके पिताजी हैं भीमसेन नागेश जी के, भीमसेन नागेश जी, सॉरी भीमसेन नागेश जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये उनके पिताजी हैं ये, और इस पारा के गोहटिया भी हैं, ये बोल नहीं सकते, ये बोल सकते तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते। इनकी जो पत्नी है, इनकी जो पत्नी है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घर में वो थोड़ा सा कुछ बना रही हैं, ऐसे में कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने। थोड़ा सा बाहर आ जाइए आप, हिंदी जान से जोड़िए जान सो। ये दे इटा तमें किराने दीछो के इटा तमें किराने दीछो के घर के नहीं क्या क्या केंता दीछो हिंदी से पढ़ुचत ना स्कूल ओदरी जो जे स्कूल ओदरी जोसे जे होय अरे के दिन हिना पढ़ुछन तमरती हाला ना 2-3 मास पर हल ना हां 3-4 मास आवा ना इले पढ़सन ना बोलो होय इले पढ़सत ना दे तमे के जे देलो कि तमर इतिन पिला टुबिल पढ़न बोली कर हिंदी तो केंता सोची कर देलो स्कूल ओदरी जो जे तो देले ना पिला टुबिल भविष्य बनु बोली कर होय हां क्या ना तमर मन्ना रुक्मणी नागेश। तो आप ये रुक्मणी नागेश हैं जो भीमसेन नागेश जी की जो पत्नी है, इनको आप सुन रहे थे। ये सॉरी भीमसेन नागेश जी की जो माता जी हैं, इनको सुन रहे थे। इनका गुरुजी, इनका क्या नाम है गुरुजी? इनका नाम अलेक नागेश, सॉरी हम आपको गलत जानकारी दे रहे थे। जो अलेक नागेश जी हैं वो यहाँ के गोहटिया हैं, और जो रुक्मणी नागेश जी हैं अलेक नागेश जी की पत्नी है, और भीमसेन नागेश उनके पुत्र हैं। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि ये समझ सकते हैं कि जब एक स्कूल जर्जर भवन में पहुंच स्थिति में है, वहां पर पढ़ने लायक स्थिति नहीं है, तो गांव के एक व्यक्ति ने अपनी ये कह सकते हैं कि जो बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर एक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये कहा कि किसी भी शर्त में बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे में अलेक नागेश जी ने डिसीजन लिया, बच्चों को लाइए, मेरे जो निजी मकान है, जो मेरा जो निर्माणाधीन नया निजी मकान है, उसमें लाकर बच्चों को पढ़ाइए। जब एक ग्रामीण बच्चों के भविष्य को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना चिंतित है, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे लोग, आखिर क्यों लियाहरी पारा के बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उनके भविष्य को लेकर क्यों गंभीर नहीं है? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, और ये जो सवालिया निशान है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को कटघरे पर भी खड़ा करता है। हम इस खबर को करने के बाद देवोग जाएंगे, और देवोग जाने के बाद वहां के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं देवनाथ बघेल जी से भी बातचीत करेंगे, और उनसे भी जवाब तलब करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लियाहरा पारा की मैं इतना अव्यवस्था के बीच यहाँ के शिक्षक पढ़ाई व्यवस्था को संपन्न करवाने को मजबूर हैं। आखिर अब तक शिक्षा विभाग में बैठे जिम्मेदारों ने क्यों ध्यान नहीं दिया? तमाम सवालों के जवाब बीओ देवनाथ बघेल जी से लेंगे। लियाहरी पारा की स्थिति देखने के बाद, लियाहरी पारा में जिस तरह से दोनों जो भवन है, एक भवन जो मूल शाला है वो पूरी जर्जर स्थिति में है, और जो निर्माणाधीन भवन है वो भी बैठने लायक स्थिति में नहीं है। ऐसे में वहां पर जो एक निजी घर है, निजी घर वो भी निर्माणाधीन स्थिति में है। वहां पर जो शिक्षक है बिठाकर बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी कितनी गंभीरता बरत रहे हैं और कितने गंभीर है मामले को लेकर, हमारे साथ बात करने के लिए इस समय देवोग बीओ देवनाथ बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे। सर, चूंकि हम अभी लियाहरी पारा से लौट रहे हैं, वहां की स्थिति हमने देखा सर, मूल शाला तो पहले से जर्जर है, और जो निर्माणाधीन भवन है पहले वहां पर बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा था, उसके भी जो छत है वो दबने लगी है सर। ऐसे में एक निजी भवन में पढ़ाया जा रहा है, ऐसे में बच्चे क्या गढ़ेंगे सर भविष्य? नहीं, लियाहरी पारा का बात संज्ञान में है मुझे, और उसके लिए मुख्यमंत्री भवन जतन योजना के तहत मरम्मत कार्य स्वीकृत हुआ था। चूंकि राशि अपर्याप्त होने के कारण आरईएस विभाग के द्वारा उसे रिवाइज एस्टीमेट बना करके उच्च कार्यालय को स्वीकृत हेतु भेजा गया है, और जैसे ही स्वीकृत राशि हमें प्राप्त हो जाएगी, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
हाँ सर, चूंकि आप शिक्षा विभाग के यहाँ के मुखिया हैं, लेकिन एक निजी भवन में सर बच्चों को बिठाकर पढ़ाना, ये कुल मिलाकर एक रिस्क भी है सर। तो सर, क्या आपके कार्यालय में कोई पत्र भेजा गया है सर कि यहाँ पे हम लगाकर बिठा रहे हैं? क्या बच्चों को वहां पर जब साला लगाई जा रही है, क्या सर आप कभी जांच में पहुंचे थे? आपने क्या स्थिति देखी है सर जाके? हाँ, मेरा सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सीएससी जाके देखे थे, और चूंकि भवन जर्जर है और किसी भी स्थिति में अप्रिय घटना घट सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने समीप के जो भी घर हैं उसमें बैठने के लिए हमने शिक्षक को निर्देशित किया था, ताकि बच्चों का पढ़ाई प्रभावित ना हो। और जैसे ही हमारा बिल्डिंग बन जाएगा, हमारे स्कूल में बच्चे वापस आ जाएंगे। हाँ सर, चूंकि हमने 2 महीने पहले इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, इस खबर को, और उसकी जानकारियां हमने आपको भी दी थी। आपने भी कहा था कि इस मामले को मैं दिखवाऊंगा। सर, जब खबर आने के बाद क्या आपकी किसी अधिकारियों से चर्चा हुई? क्या किसी से आपने बातचीत किया गया सर? हाँ, निश्चित रूप से इस संबंध में हमने बात किया, और रिवाइज एस्टीमेट इसीलिए तो भेजा गया है ताकि हमको पर्याप्त राशि मिले, और पर्याप्त राशि मिलने के फलस्वरूप उस भवन को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है मरम्मत के लिए, वो सारा मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाएगा। और आरईएस विभाग के एसडीओ से भी मेरी बात हो गई है, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि रिवाइज एस्टीमेट बना करके जिला कार्यालय भेज दिया गया है, और जैसे ही हमको राशि प्राप्त हो जाएगी, हमारा निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा। सर, हम भी वहां पर दौरे पे पहुंचे थे, हमने देखा सर, चूंकि वो निजी भवन है, निजी भवन का मालिक कह रहा है कि यहाँ बच्चों को बिठाकर पढ़ाइए, लेकिन सर सामने में उनके घर का काम चल रहा है, जो छड़ है सर, छड़ खड़ा हुआ है, और चूंकि छड़ नुकीला होता है तो आने वाले दिनों में अप्रिय घटना भी घट सकती है। तो क्या सर आप निर्देशित करेंगे कि भवन वहीं पे, शाला वहीं पे संचालित किया जाए, या फिर कुछ दूसरी जगह के लिए व्यवस्था करेंगे सर? नहीं, भवन हमारे स्कूल भवन के समीप है, और इस संबंध में हमारे शिक्षक मुस्तैद हैं। किसी भी अप्रिय घटना नहीं घटेगी, वहाँ पर हमारे शिक्षक ध्यान में रख करके अध्यापन कार्य कर रहे हैं। चूँकि हमारा स्कूल भवन जर्जर है, आपने वीडियो में दिखाया भी, हमने भी देखा है, और वहाँ पर बैठना जोखिम है, इसलिए वहाँ पर नहीं बिठाया जा रहा है। और समीप में जो निजी भवन है, निजी भवन मालिक की सहमति से ही वहीं पर कक्षाएं संचालित की जा रही है। बीओ साहब, क्या माना जाए, बच्चों के लिए कब तक उचित व्यवस्था कर दी जाएगी? मैंने इसके पहले आपको कहा कि जैसे ही रिवाइज एस्टीमेट की स्वीकृति हमें प्राप्त हो जाएगी, हमारा भवन के मरम्मत कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही प्रारंभ हो जाएगा, मैं समय तो नहीं बता पाऊंगा कि कितने दिन में हो जाएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके हमको रिवाइज एस्टीमेट की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, हमारा मरम्मत कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, चूंकि आप विभाग के मुखिया, यहाँ के विभाग प्रमुख हैं, तो क्या आप जाकर वहाँ पे दौरा करेंगे, वस्तुस्थिति आप देखेंगे? जरूर जरूर, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और हम जाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके प्रश्न करने से हम लोग जाते हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। हम देखते हैं पूरे विकासखंड के स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी जानकारी में रहता है। और हम निश्चित रूप से पुनः आपके मीडिया के माध्यम से जब ये बात पुनः खबर में आई है, तो हम जाकर के पुनः देख लेंगे। तो ये आप सुन रहे थे अभी देवनाथ बघेल जी को। इनका कहना है कि हम जो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, चूंकि ये विभाग के प्रमुख है, इनका कहना है कि जो जितने भी स्कूल है, स्कूलों का तो मैं दौरा करते रहता हूं, लेकिन जब वोकल टीवी ने एक बार इस मामले को फिर से लाकर बीओ साहब के सामने रखा है, तो बीओ साहब का कहना है कि जल्द ही मैं वहां पर स्कूल में जाऊंगा, स्कूल का दौरा करूंगा, और आरईएस विभाग से फिर से चर्चा की जाएगी, और जो भी हर संभव कदम जो उठाना है उस कदम को तुरंत उठाया जाएगा, तत्काल उठाया जाएगा, ऐसा बीओ साहब का दावा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो बच्चों के लिए, जो नन्हे बच्चे हैं, जो अपना भविष्य गढ़ने के लिए विद्यालय पहुंच रहे हैं, उनके लिए शासन प्रशासन कब तक उचित व्यवस्था करेगा। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।